हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 11 बायोलॉजी। वहाँ से 2-3 टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगा जहाँ से आपको इसमें क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है इस चैप्टर से। हालांकि पूरा ही चैप्टर बड़ा टिपिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हैं जहाँ वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इस बार फ्रेम होने की उम्मीद है। तो देखिए, एक तो 317 पे, पेज नंबर 317 पे इन्होंने न्यूरॉन्स को डिस्क्राइब किया कि न्यूरॉन्स कितने तरह के मिल सकते हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद बन सकता है। क्वेश्चन जो पैटर्न चलता चला आ रहा है, आइए देखें। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मल्टीपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। तो इस तरह का न्यूरॉन जो होगा मल्टीपोलर बोलेंगे। कहाँ मिल रहा है आपको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट रेटिना में मिल रहा है। और यूनिपोलर सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली, फाउंड यूजली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एक तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड से बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन 2 तरह के हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद श्वान सेल्स। माइलिनेटेड में उसके चारों तरफ श्वान सेल्स है जिसने सिक्रीट कर दी है माइलिन शीट। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनगियर। और माइलिन शीट अगर कंटिन्यूस नहीं है, गैप मिल रहा है, तो उसमें जो जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होगी वो जगह कहलाएगी नोड ऑफ रेनगियर। ठीक है जी। तो एक्सॉन 2 तरह के हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में माइलिन शीट का सिक्रीशन कर दिया, किसने कर दिया? श्वान सेल ने। Which form a myelin sheet around the axon. The gap between 2 adjacent myelin sheets are called nodes of Ranvier. Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerve. Myelinated nerve fibers किस में मिल रहे हैं? स्पाइनल नर्व में और क्रेनियल नर्व में। क्रेनियल नर्व वो जो एराइज हो रही है किससे? ब्रेन से। स्पाइनल नर्व वो जो स्पाइनल कॉर्ड से एराइज हो रही। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज इनक्लोज बाय अ श्वान सेल। तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी श्वान सेल से इनक्लोज है, लेकिन वहाँ माइलिन शीट का सिक्रीशन नहीं हुआ। और कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये आपको मिल रहा है। तो ये बातें आपको याद में रखनी, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने की उम्मीद है। आइए जरा देखें किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल सकता है, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो भैया यूनिपोलर आपको कहाँ मिल रहे थे, बाईपोलर कहाँ मिल रहे थे, मल्टीपोलर कहाँ मिल रहे थे? पेज नंबर 317 पे मेंशन है। यूनिपोलर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाईपोलर आपको रेटिना ऑफ आई, और मल्टीपोलर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज नंबर 317, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है। तो ये देखिए, इसका ये यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर किस हिसाब से ये बताए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन, मल्टीपल डेंड्राइट। ठीक है, मल्टीपोलर किसमें? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर 1 आपका एक्सॉन, 1 डेंड्राइट, कहाँ पे? रेटिना में। और केवल एक्सॉन हो, डेंड्राइट होना, तो यूनिपोलर कब? सेरिब्रल, ये हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है जी। तो ये हो गया आंसर आपका ऑप्शन सी, पेज नंबर 317 आपकी NCERT बता रही है। आइए, 2 टाइप के एक्सॉन है, मेनली माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद श्वान सेल्स विच फॉर्म अ माइलिन शीट। माइलिन कंटेन्स लिपिड, प्रोटीन एंड वाटर। देखिए, ये एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिली यहाँ पे, माइलिन शीट। माइलिन किसका बना है? लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है। मेडुलरी शीट इज कंटिन्यूअस अराउंड द नर्व फाइबर इन CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीट सिक्रीशन हुआ है वो कंटिन्यूअस है, उसका लेमिनेशन जो है कंटिन्यूअस है। बट नर्व फाइबर ऑफ PNS इज एब्सेंट फ्रॉम सम पॉइंट। लेकिन PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, नर्व फाइबर्स जो है, एक्सॉन जो है, उसमें माइलिन शीट कहीं कहीं आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगी, पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। उनका जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है वो नोड्स ऑफ रेनवियर, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए थे, गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर नोड्स ऑफ रेनवियर। मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व में वहाँ मेंशन है। इसके अलावा आप याद रख लीजिएगा कि वाइट मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। Schwann cell is wrapped around axon of nerve cells found in peripheral nervous system, whereas oligodendrocyte is wrapped around the axon of nerve cells found in central nervous system। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, CNS में जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर मिल रहे हैं, CNS में सिक्रीट कौन कर रहा है? मेडुलरी शीट।
ओलिगोडेंड्रोसाइट और पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सिक्रेट कर रहा माइलिन शीट? श्वान सेल। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। एक बार ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था, मेडुलरी शीट सिक्रेटेड बाय श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। अब ये देखिए नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो नर्वस सिस्टम को बांट सकते हैं हम लोग पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी पाथवे हैं, मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन लाई जा रही है ब्रेन तक, वो सेंसरी पाथवे। और ब्रेन से जो कमांड ऑर्डर लेके जा रहा क्या करना चाहिए, वो दो तरह का, जो स्केलेटल मसल्स को ऑर्डर लेके जा रहा है वो बना रहा है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो हमारी स्मूथ मसल्स को ऑर्डर लेके जा रहा है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर बांट दिया हम लोगों ने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपका ये सेक्शन, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी मिले आप लगा लीजिए। आगे चलता हूँ, आगे जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। आगे आपको क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है लिम्बिक सिस्टम से मिलना चाहिए। तो लिम्बिक सिस्टम को देख लेते हैं हम लोग। आइए लिम्बिक सिस्टम को देख लें। स्लाइड नंबर 186 पे लिम्बिक सिस्टम है। चलिए स्लाइड नंबर 186 पे चलता हूँ। लिम्बिक सिस्टम की बात करें, फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम आइए पहले तो अपनी बुक में देख लें लिम्बिक सिस्टम का कहाँ पे आया है जिक्र। लिम्बिक सिस्टम से भी आपको इस बार एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। हाँ जी आइए, तो ये देखिए ये है आपका पेज नंबर 321। पेज नंबर 321 में लिम्बिक सिस्टम, यहाँ से इन्होंने डिस्क्राइब करना चालू किया। द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का और उससे जुड़े हुए डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको याद रखना है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनर पार्ट और डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा इन्होंने दे दिया, भूल जाइए आप। अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ ये काम क्या कर रहा है, इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है, इमोशनल रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन को। ठीक है जी। तो दो तीन बातें यहाँ पे इकट्ठे एक साथ बता दी गई। आइए लिम्बिक सिस्टम, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा form a complex structure called limbic lobe or limbic system. Along with the hypothalamus, involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions such as excitement, pleasure, rage, fear, motivation. ठीक, क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए। इमोशनल ब्रेन भी इसको बोल रहे हैं, इमोशनल लोचा जो हो रहा है ब्रेन में इसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज इट कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर expressed in the form of joy, sorrow, fear, fight, friendship, liking, disliking। ये जो केमिकल लोचा हो रहा है, ये जो दिल धड़क से धड़क रहा है, उसका कारण कौन है? लिम्बिक सिस्टम। इट कंट्रोल्स फूड हैबिट्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, इट कंट्रोल्स सेक्स बिहेवियर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ये आपके पेज नंबर 322 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिम्बिक सिस्टम? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये गलत है, ये इसका काम नहीं है। किसका काम है? थैलमस का। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ठीक, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन ठीक, इन्वॉल्व इन मोटिवेशन ठीक। तो ये काम आपका थैलमस करता है, वो है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। Which of the following is not a constituent or part of limbic system? In a part of cerebral hemisphere, amygdala, hippocampus ठीक है, cerebellum नहीं है पार्ट लिम्बिक सिस्टम का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? cerebellum। इस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे सेक्टर दे रखा उसमें क्या क्या देखिए, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सेप्टल न्यूक्लियाई, मेमिलरी बॉडीज एंड बेसल गैंग्लिया। अगर आप वहाँ पे सेक्टर की जगह ये लिख लें, आपका काम पन्ने का फिट है। तो हिप्पोकैम्पस होता है, एमिगडाला होता है, सेप्टल न्यूक्लियाई होते हैं, मेमिलरी बॉडीज़ होती हैं, बेसल गैंग्लिया होता है। अब बहुत ही आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या क्या स्पेसिफिकली बताया गया है कि हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, एमिगडाला का क्या काम है, सेप्टल न्यूक्लियाई क्या है, मेमिलरी बॉडीज़ क्या है, बेसल गैंग्लिया का। इतना लोड ना लीजिए, इतना डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ना ही आपसे ये पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी को ही पढ़ लीजिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर नंबर
21 की। ठीक है जी, ये चैप्टर भी हम लोग का। इसके अलावा जैसे आप पढ़ना चाहें छोड़ के तो बेटा कुछ भी नहीं जाना। ये भी रिफ्लेक्स आर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका आई से या ईयर से क्वेश्चन आ सकता, कहाँ से आ जाएगा, एक एक लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो इस समय मुझे लग रहा था मोस्ट प्रोबेबल जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो 2-3 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए। और बच्चा फोकस करता है आई और ईयर पे बहुत ज़्यादा, इसको खास तौर पे जो ये पॉइंट्स हैं छोड़ देता है। लेकिन आप इनको पढ़ के जाइएगा, लिम्बिक सिस्टम से क्वेश्चन आपको इस बार मिलना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।